तो आपने रिकॉर्डिंग तो गो थ्रू करी होगी ना? हम्म, कल वाली नहीं जी की गई। अच्छा हाँ, कल पहले वाला। वाली करी थी, हाँ। ठीक है ठीक है, तो कुछ डाउट आया उधर? नहीं, अभी तक यूट्यूब से देखने में क्या डाउट आएगा, हाथ से तो करा नहीं अभी। हाँ हाँ, नहीं उधर कुछ समझ में ना आ रहा हो कोई चीज, दो तीन बार देखने पे भी। वो तो खैर मैंने 2-3 बार ही देखी है, चलो लेकिन अभी कोई करी नहीं है। नहीं। तो आ जाते हैं दोबारा इधर। तो मैंने कल आपको ऑर्ग रिलेटेड इन्फो टाइप्स दिखाए थे, है ना? पोजीशन रिलेटेड इन्फो टाइप्स दिखाए थे कुछ। एफ सी एन डाल देता हूँ यहाँ। तो यहाँ पे जैसे कुछ इन्फो टाइप्स आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन, डिपार्टमेंट, यहाँ पे वैकेंसी आपको नया दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ वर्क शेड्यूल तो वहाँ पे भी था। फिर एक ये हम्म। आ रहा है एम्प्लॉय ग्रुप सब ग्रुप। तो इस पोजीशन के साथ हम क्या एम्प्लॉय सब ग्रुप और सब ग्रुप मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं पोजीशन से रिलेटेड इन्फो टाइप्स में, ठीक है। और अकाउंट असाइनमेंट फीचर मैंने दिखाया था आपको, इसमें क्या था कि पर्सनल एरिया पर्सनल सब एरिया मेंटेन कर सकते हो आप। क्रिएट पे अगर हम जाएंगे तो, ठीक है, पर्सनल एरिया पर्सनल सब एरिया मेंटेन कर सकते हो आप। तो आप मेनली इनके तो इन्फो टाइप्स देख ही लेना, जैसे और ऑर्ग से रिलेटेड टाइप इन्फो टाइप देख लिया आपने, ठीक है। और क्या कहते हैं, पोजीशन से रिलेटेड इन्फो टाइप देख लिए, है ना? तो इस हम्म। तरह के इन्फो टाइप्स को देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीज़, और थोड़ा ट्राई करना हो तो जॉब से रिलेटेड भी इन्फो टाइप देख लेना कुछ हो तो। Q10 में जाके एम जी आर डाल देता हूँ, एम जी आर, ठीक है। तो इधर कुछ इन्फो टाइप्स आ रहे हैं, ओके। तो मतलब ठीक है, जरूरी भी नहीं है देखना, चाहे तो आप देख सकते हो थोड़ा इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए, जैसे आपको थोड़ी इन्फो मिल जाए तो देख हम्म। सकते हो, ओके। तो इन्फो टाइप्स हमारे कवर हुए। ठीक है। अब आपका आता है प्लान वर्जन, ठीक है। हम्म। वर्जन तो आप जानते ही हो क्या होता है। हम्म। वर्जन जैसे कोई सॉफ्टवेयर आया उसका, उसके बाद कुछ और लेटेस्ट वर्जन आ गया, उसके बाद कोई और वर्जन आ गया, है ना? हम्म। हम्म। ठीक है। तो हमारा एसएपी में क्या होता है, एसएपी में क्या होता है, हमारा प्लान वर्जन होता है, ठीक है। तो प्लान वर्जन क्या होता है कि एक सिस्टम में है, मतलब एक वर्जन है, उसके अंदर हम क्या क्या मतलब चीजें बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम्म। हम जैसे मैं इसके अंदर कोई और यूनिट बना रहा हूँ, इस प्लान वर्जन के अंदर किसी और कोई या पोजीशन बना रहा हूँ, तो वो सारा जो डेटा है वो इस प्लान वर्जन के अंदर स्टोर होगा जीरो बन के, ठीक है। हम्म। और और आप ना, आप चाहो तो खुद का भी प्लान वर्जन बना सकते हो, ओके। तो उसको हम्म। बनाने के लिए हमारा SPRO पाथ होता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक चीज और, जो चीज आप इस प्लान वर्जन के अंदर बनाओगे ना, करंट प्लान के अंदर, तो वो इसी प्लान वर्जन से ही के ही स्पेसिफिक होंगी, मतलब इसी प्लान वर्जन के अंदर होंगी। आप उस और यूनिट को किसी और प्लान वर्जन के अंदर देखना चाहोगे तो वो आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। अगर मैं वही और यूनिट या वही पोजीशन अगर इस प्लान वर्जन के अंदर सर्च करूंगा तो वो मेरे को नहीं मिलेगी, ठीक है। ठीक। हम्म। तो मतलब जो भी डेटा आप बनाओगे वो प्लान वर्जन स्पेसिफिक होगा, ओके। ये क्या है, जैसे हमने इसके अंदर अपनी अपनी सहेली बनाई थी, है ना, ठीक है, हम्म। करंट प्लान के अंदर। तो सहेली से रिलेटेड जो भी हमने बनाई है वो इस प्लान वर्जन के अंदर बनाई है, ठीक है। अगर मैं यही और यूनिट किसी और प्लान वर्जन के अंदर ढूंढना चाहूंगा, ठीक है, तो जैसे एक प्लान वर्जन 10 बना हुआ है, अगर इसके अंदर मैं सहेली को ढूंढना चाहूंगा तो ये कह रहा है ना, ऑर्गेनाइजिंग यूनिट सहेली नॉट फाउंड, ओके। ठीक है। तो वर्जन वर्जन आपको पता ही है कि पहले कोई वर्जन चल रहा था हमारा, ठीक है। और जैसे इधर लेते हैं,
जैसे आपने ये सोच रखा है कि जो आपकी सहेली है, सहेली की जो डिटेल्स हैं वो आज की डेट में करंट प्लान मतलब इस वर्जन में आपने जो हायरार्की बनाई है वो ही है, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में ना हम इसका नया ब्रांड बना देंगे या फिर नया इसको कुछ नया नेम वगैरह दे देंगे। जैसे आप फ्यूचर का प्लान करके चल रहे हो तो आप अपना एक फ्यूचर प्लान वर्जन भी बना सकते। फ्यूचर तो प्लान मतलब वर्जन प्लान बना दूसरे उसमें आप बना लो। दूसरे उसमें क्या? मतलब दूसरे प्लान वर्जन में बना लो। हाँ मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे हाँ फ्यूचर में आपको जैसे कोई अलग ही नाम देना हो, इसको सहेली की जगह कुछ और देना हो, ठीक है। तो मतलब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे जाके कुछ नई ब्रांडिंग देना चाहते हो, नई अपडेट करना चाहते हो, तो आप दूसरे प्लान वर्जन में उसको बना सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको पहले दूसरा प्लान वर्जन बना के दिखा देता हूँ। प्लान वर्जन बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा SPRO में, ठीक है। ये एक दूसरा पाथ होता है, इसके अंदर हम जाते हैं ACP रेफरेंस IMG में, और एक और पाथ देख लो, प्लान वर्जन ग्लोबल सेटिंग, एक सेकंड, पर्सन मैनेजमेंट ग्लोबल सेटिंग। पाथ तो मैं खैर आपको दे दूंगा, नहीं तो आप ऐसे रिकॉर्डिंग को गो थ्रू करके भी देख सकते हो, ठीक है। पर्सन मैनेजमेंट के अंदर हमारा ये ग्लोबल सेटिंग्स इन पर्सन मैनेजमेंट आ रहा है, और इसके अंदर आप देख रहे होगे प्लान वर्जन मेंटेनेंस, ओके। हम्म, अब इसके अंदर आ रहा है मेंटेन प्लान वर्जन। ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये पहले से ही एक करंट प्लान वर्जन बना हुआ है, ठीक है। उसको इन्होंने दे रखा है एज ए एक्टिव। तो जो भी हम चीजें जो कर रहे हैं ना वो इसी प्लान वर्जन के अंदर स्टोर हो रही हैं। जैसे कोई भी और यूनिट वगैरह या कुछ भी हम बना रहे हैं तो वो इस प्लान वर्जन के अंदर ही जो डेटा हम बना रहे हैं वो स्टोर हो रहा है, क्योंकि हमने ये इसको एक्टिव कर रखा है, ठीक है। और करंट का मतलब? अगर आप /PPO01 में जाओगे तो जैसे अभी हम यहाँ पे ये वाला प्लान वर्जन यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे इसको करंट दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं दोबारा अगर उसको करंट प्लान कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं अगर दोबारा इस टेबल में जाऊंगा बैक करके, तो हमको वही करंट प्लान वर्जन वही करंट दिखाएगा, ठीक है। नहीं समझ आया, ये आपने क्या करा? बताता हूँ। मेन चीज क्या होती है, जैसे मैं कोई और यूनिट वगैरह बना रहा हूँ अपनी, है ना। हाँ हाँ। जैसे आपको बताया था पोजीशन वगैरह बनाना या और यूनिट बनाना, तो वो जो डेटा होता है वो एक प्लान वर्जन के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या सेटिंग है, बाय डिफॉल्ट ये है कि ये वाला करंट प्लान वर्जन यूज हो रहा है, ये एक्टिव है और इसी को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। PP01 में अगर आप जाते हो तो अभी आप किसको यूज कर रहे हो, इसी को यूज कर रहे हो करंट प्लान को, ठीक है। ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ पे इसको करंट बता रहा है कि ये वाला प्लान वर्जन करंटली यूज हो रहा है, इसलिए इसने इसके आगे करंट वाले पर टिक लगा दिया, ठीक है। अगर मैं ये प्लान वर्जन चेंज कर देता हूँ यहाँ से अपने अपने हिसाब से मैनुअली, ठीक है। मैं ये सोचा हूँ मेरे को नहीं, मेरे को करंट एक्टिव प्लान यूज नहीं करना, मेरे को कोई और प्लान वर्जन यूज करना है, या तो मैंने खुद का बनाया हुआ है वो प्लान वर्जन यूज करना है, ठीक है, या फिर कोई और करना है। तो अगर मैं ये बीवी टेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है, एंटर मार देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं उस टेबल में उस पाथ में अगर दोबारा जाके देखूंगा कि कौन सा प्लान वर्जन करंटली यूज हो रहा है, तो वो उसके आगे करंट वाले पर टिक दिखा देगा। यहाँ पे देख रहे हो बीवी टेस्ट, अच्छा। ठीक है। और इसको अब मैं ऐसा करता हूँ, आपके सामने एक प्लान वर्जन बनाता हूँ, न्यू एंट्री पे क्लिक करूंगा मैं। और एक चीज़ है, एक तो आप ये पाथ याद रख सकते हो जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। पर्सनल मैनेजमेंट में जाके ग्लोबल सेटिंग्स इन पर्सन मैनेजमेंट में अंदर जाके फिर हम प्लान वर्जन मेंटेनेंस में जाएंगे और मेंटेन प्लान वर्जन करेंगे, ठीक है। या तो आप ये बात याद रख सकते हो, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। नहीं तो आपको क्या याद रखना है, एक कंट्रोल P यहाँ पे अगर इस स्क्रीन पे आकर अगर हम कंट्रोल P टाइप करेंगे ना तो हमारे पास एक टेबल नेम आ जाएगा T778P, आ रहा है। तो या तो आप ये पाथ रख लो, याद रख लो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एक ट्रांजेक्शन कोड होता है /OSM30 टेबल को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। एक सेकंड रुकता हूँ, मैं टेबल का नाम भूल गया, एक और देख लेता हूँ। कंट्रोल P, या तो आप कंट्रोल P टाइप करके उसकी टेबल का नाम देख सकते हो T778P,
नहीं तो आपको यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे भी कंट्रोल पी आ रहा होगा, अगर आप इसको भी क्लिक कर दोगे तो अभी आप टेबल का नाम देख लोगे। इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। अब या तो मैं पाथ याद रख लूँ या मैं टेबल का नेम याद रख लूँ, और टेबल को एक्सेस करने के लिए हमारा जो ट्रांजेक्शन कोड होता है वो होता है SM30। मैं SM30 पे गया, ये नेम अपने आप ही आ गया क्योंकि मैंने उसको कॉपी कर रखा था। अब मैं ये एंटर मारूंगा, मैं मेंटेन पे जाऊंगा, तो ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी लॉक है क्योंकि मैंने ये टेबल यहाँ पे खोल रखी है ना, हाँ इसलिए वो जी। कह रहा है ये टेबल ऑलरेडी लॉक है। अगर मैं बैक करके यहाँ से हट जाता हूँ तो, और अगर मैं इसको दोबारा नो कर देता हूँ और मैं अगर दोबारा इसको मेंटेन मोड में खोलूंगा तो ये खुल जाएगी। देख रहे हो? हम्म। तो मैं लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए T7783। इसको आप एक्सेस कर सकते हो SM30 ट्रांजेक्शन कोड के थ्रू। SM30 आप डालोगे तो आपसे एक टेबल नेम मांगेगा, वो उसमें टेबल नेम में आप ये डाल दोगे। और आपको अगर इसको मेंटेन करना है, इसमें कुछ चेंज करना है, तो आप मेंटेन मोड में इसको खोल सकते हो। और आपको सिर्फ देखना है इसके इसके इस टेबल के अंदर क्या है, तो आप डिस्प्ले मोड में जा सकते हो। ओके, तो हम जाते हैं मेंटेन मोड में। अब ऐसा करते हैं, एक अपना खुद का प्लान वर्जन बनाते हैं। ओके, तो हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ही हम प्लान वर्जन बना लेते हैं सहेली बुटीक के नाम से, ठीक है। SP प्लान वर्जन, ठीक है। अब मैं इसको मैंने एंटर मार दिया, अब मैं इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा। ठीक है, कर दिया। हम्म। तो ये मेरा एक खुद का प्लान वर्जन बन गया। आ रहा होगा यहाँ पे SPPV आ रहा है, ठीक है। तो ये प्लान वर्जन ना तो अभी करंटली एक्टिव है, ना ही ये करंटली यूज हो रहा है, ठीक है। अगर हम्म। मेरे को इसको यूज करना है अभी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेंटेन ऑब्जेक्ट में जाके अभी इसमें शायद वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए क्या करूंगा, मैं दोबारा जाऊंगा /NPP01 में, ठीक है। और मैं यहाँ प्लान वर्जन में जाऊंगा और मैं अपना वाला जो मैंने बनाया है SPPP, ये वाला मैंने प्लान वर्जन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर सपोज मेरे को एक और यूनिट, मैं इसके अंदर एक और यूनिट बना देता हूँ रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो इस प्लान वर्जन के अंदर मैं एक और यूनिट बना देता हूँ, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। डेट डाल देता हूँ 1190, और इसका SPSP नाम दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, सहेली बुटीक। सहेली बुटीक, और एक और नाम दे देता हूँ क्योंकि ऐसे ही हमने उस प्लान वर्जन में बना रखी है, जिससे आपको न्यू प्लान वर्जन, ठीक है। सहेली बुटीक इन न्यू प्लान वर्जन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मैंने ये बना दी और मैंने यहाँ पे सेव कर। ये तो आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, तो HR प्रचार या प्रोडक्शन या मार्केटिंग बनानी चाहिए थे ना। कुछ भी बना सकते हो, उसमें क्या है, मैं तो आपको एक वो दिखा रहा हूँ एग्जांपल, समझ रहे हो। हम्म। ये तो मैंने आपको सब कुछ करा ही दिया है, यहाँ पे और यूनिट वगैरह बना के। अब मैं वही चीज़ आपको दोबारा बनाऊंगा तो फिर आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है नहीं। हम्म। तो जैसे और यूनिट बनाते हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है, कैसे ऑर्ग बननी है, कैसे पोजीशन बननी है। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, अभी आपने एक और यूनिट बनाई है ना। आपने हम्म प्लान वर्जन तो पहले बना लिया था, अभी हम्म। ये वाले टेबल से आपने और यूनिट बनाई थी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हम्म। मैं इसमें और यूनिट इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि मैं आपको एक डिफरेंस दिखा सकूं, है ना। तो मैंने इसके अंदर क्या बनाई है, सहेली बुटीक PB बनाई है, ये इस नंबर पे, ठीक है। ये यहाँ पर नोट कर लेता हूँ मैं, अंडर SB के अंदर मैंने एक नई और यूनिट बना दी, ठीक है। अब अगर मैं टेबल पे जाता हूँ तो आपको मैंने बता ही रखा है कि अगर मैं टेबल पे जाऊंगा तो अब जो मेरा करंट यूज वाला सिस्टम बताएगा वो ये वाला बताएगा, SPPP, ठीक है। तो ये तो हमने उसको करंट बना दिया, ठीक है, मतलब करेंटली यूज कर रहे हैं। अगर मुझको उसको एक्टिव बनाना है तो यहाँ पे एक टैब आ रहा होगा, सेट एक्टिव प्लान वर्जन। यहाँ पे आ रहा है ना एक टैब, सेट एक्टिव प्लान वर्जन, हाँ जी। ठीक है। और मेरे को करना है कि मेरे को अपना वाला ही एक्टिव बनाना है, SP वाला जो मैंने बनाया है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसमें जाके SP डाल दूंगा, एक सेकेंड, हाँ, और मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है।
अगर अब मैं थोड़ी देर बैक कर अभी चलाऊंगी। अगर अब मैं बैक करूंगा और मेंटेन प्लान वर्जन पे जाऊंगा तो जो मेरा एस बी वाला ही है वही एक्टिव दिखाएगा और वही करंट दिखाएगा। ठीक है। हम्म। तो जब हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी होती है तो कोई भी प्लान वर्जन एक्टिव भी होना चाहिए और करंट भी होना चाहिए, ये मतलब है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव तो ये है कि आपका क्लाइंट बताएगा, ठीक है, कि उसको कौन सा प्लान वर्जन यूज करना है। ठीक है। तो वही प्लान वर्जन हमारा एक्टिव होगा। मतलब हम सिस्टम सेटिंग्स में जाके उसी प्लान वर्जन को एक्टिव करेंगे। ठीक है। यहाँ पे जाके सेट एक्टिव प्लान वर्जन में हम जो प्लान वर्जन जो हमारे क्लाइंट ने दिया है हम उसी को एक्टिव करेंगे। तो ये तो मतलब आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड कर रहा है कि वो क्या बनाना चाह रहा है। आपको अगर कोई भी और यूनिट किसी और प्लान वर्जन के अंदर बनानी है तो आपको कुछ नहीं करना। आप PP01 में जाएंगे और अपना प्लान वर्जन सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप और यूनिट बनाना चाह रहे हैं या पोजीशन बनाना चाह रहे हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट टाइप बनाना चाह रहे हैं, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आप जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं उसको आप क्रिएट कर दोगे। समझ गए? ठीक है। हम्म। एक बार पीछे की टेबल पे जाना था जहाँ पर एक्टिव और करंट लिखा था। नहीं नहीं, जो वो था ना जिसमें टेबल आपने हम्म, बनाई थी। हाँ। दूसरा। अगर मैं कहती हूँ कि मेरा मैं बना रही हूँ लेकिन मेरा जो है वो करंट नहीं है, हम्म हम्म एक्टिव पर है, तो फिर हम्म। मेरे जो मतलब किससे निर्धारित होता है कि हम लोग जो ऑर्ग यूनिट्स बना रहे हैं वो कहाँ पे सेव हो रही है, जब हमारा टिक एक्टिव पर हो या जब हमारा टिक करंट पर हो? ये देखो, निर्धारित ये नहीं होगा कि कि आप कहाँ, मतलब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे और यूनिट बना रहे हो। ठीक है। ये सिस्टम हमको नहीं बताएगा। सिस्टम हमको ये बताएगा कि अभी आप करंटली कौन सा यूज़ कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे ये SPPP जैसे करंटली यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो ये सिस्टम ये टेबल हमको ये बता देगी कि आप ये वाला जो प्लान वर्जन है SPPP इसको करंटली यूज़ कर रहे हो। ठीक है। और जो भी करेंटली होगा उसी के अंदर फिर वो सारी ऑर्ग यूनिट बनती हाँ रहेगी, ये हाँ हाँ, मतलब ये जो। यही बात है। अगर आप इसको सिलेक्ट करके इसके अंदर जो और यूनिट बना रहे हो तो वो इसी के अंदर सेव होंगी, इस प्लान वर्जन के ठीक है। अंदर, तो किसी और के हाँ, अंदर नहीं होंगी। ठीक है। तो समझ एक्टिव गए? से मतलब नहीं है, अगर हमारा करंट पर रहेगा तो ऑर्ग यूनिट उसके अंदर स्टोर हो रही है मतलब। हाँ 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 हाँ। एक्टिव तो सिर्फ ये होगा कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको बता देगा कि ये आपकी जो एक्टिव प्लान वर्जन जो यू है वो ये है। मतलब जो क्लाइंट मांगेगा आपको वही प्लान वर्जन यूज करना है। ठीक है। ठीक है। समझ रहे हो? जो मतलब हमारे क्लाइंट पर डिपेंड करता है वो कौन सा चाह रहा है। ठीक है। ये तो मैं आपको सिर्फ डिफरेंस दिखा रहा था। ठीक है। अब बस यही डिफरेंस है कि देखो मैंने ये एस पी सहेली बुटीक प्लान वर्जन मैंने इसके अंदर इस प्लान वर्जन के अंदर यूज करे बनाई है। ठीक है। इसका नाम भी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। अगर मैं इसी और यूनिट को करंट प्लान मतलब जो जो प्लान वर्जन 01 है उसके अंदर ढूंढूंगा तो वो मेरे को नहीं मिलेगी। 01 कहाँ गया? दिख रहा है आपको? सबसे ऊपर होगा। चेक कर लेते हैं एक बार। /MPO01 ये आया। ठीक है। हम्म। तो अगर इस प्लान करंट प्लान के अंदर मैं अपनी और यूनिट ढूंढूंगा तो ये मेरे को कोई डेटा देगा नहीं। मैं इसको दोबारा सर्च करके देख लेता हूँ, ये मेरे को नहीं दे रहा। अब मैं, अच्छा ये वर्क सेंटर खुल गया। ओके ओके, मैंने गलत दे दिया। PO01 है ट्रांजेक्शन कोड। ठीक है, जनरल में। अरे PP01 है। एक सेकेंड। /MPP01। हाँ ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या डाल देता हूँ, और यूनिट डाल देता हूँ ओ। वो दिख रहा है आपको कहीं यहाँ पे? क्या जी? आया था शायद अभी। ये आया। ठीक है। अब इस करंट प्लान के वर्जन जो इसका नाम है प्लान वर्जन का करंट प्लान, अगर इसके अंदर मैं वो वाली और यूनिट ढूंढूंगा जो मैंने दूसरे प्लान के अंदर क्रिएट करी है तो वो मेरे को नहीं मिलेगी। जैसे मैंने वही ऑब्जेक्ट आईडी डाली है लेकिन वो मेरे को यहाँ नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे सहेली भी डाल देता हूँ। ठीक है। तो मिलेगा। तो भी नहीं मिलेगा। इसके अंदर वही वाली और यूनिट बने मिलेंगी जो मैंने इस प्लान वर्जन के अंदर क्रिएट करी है।
हाँ समझ गई, सहेली इसके अंदर थी, और एसवी के अंदर एसवी प्लान वर्जन का एक ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया था, वो नहीं हाँ मिलेगा हाँ अगर, हाँ हाँ। और अगर मैं सहेली वाली उसके अंदर सर्च करूंगा, अब मैं यहाँ वो पे नहीं मिलेगी। करंट प्लान की जगह एसपी यूज कर लेता हूँ। ठीक है। अब मैं इसके अंदर सहेली डालूंगा तो सिर्फ मेरे को एक ही सर्च रिजल्ट मिलेगा, जो कि है सहेली बुटीक पीबी का, है ना। हम्म, हम्म, तो ये हो गया आपका प्लान वर्जन कवर। अच्छा। ठीक है। हम्म, अब ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, एक सेकंड का, आई थिंक इसके अंदर मैं बता दूंगा आपको ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट कवर करने से पहले खैर मैं ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट इसी के अंदर कवर कर लूंगा। एक सेकंड। चलो मैं यही कवर कर लेता हूँ पहले। ठीक है। तो आपको पता है ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्या होती है? हेलो। सर नहीं। ट्रांसपोर्ट का मतलब मालूम है ना? हाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का काम क्या होता है कि वो रिक्वेस्ट किसी चेंज को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेके चली जाती है। ओके। अच्छा। तो हमारा एसएपी के अंदर भी तीन चार तरह के सिस्टम होते हैं। ठीक है। एक हम्म, होता है सैंडबॉक्स। ठीक है। दूसरा होता है डेवलपमेंट। उसके बाद है हमारा क्वालिटी। उसके बाद हमारा प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है। ठीक है। उसके बाद के जो एनवायरनमेंट है वो डिपेंड करता है अलग अलग उसमें। फीको वालों के लिए कुछ एक और एनवायरनमेंट हो सकता है ना। तो हम हम्म, अपने एचआर रिलेटेड वो कर लेते हैं कवर। ठीक है। तो इन सिस्टम्स को आप लैंडस्केप्स भी बोल सकती हो। ठीक है। हम्म, अब ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का काम क्या होता है कि जो काम इधर हुआ है उसको दूसरे सिस्टम तक लेके जाना। ठीक है। तो एक सेकंड। जैसे हमने कोई चेंज डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में करे हैं तो उन चेंजेस को क्वालिटी में लेके जाना, क्वालिटी के बाद प्री प्रोडक्शन तक लेके जाना, फिर प्रोडक्शन तक लेके जाना। मतलब एक एनवायरनमेंट से, एक लैंडस्केप से दूसरे लैंडस्केप तक लेके जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। ओके। और हमारी जो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट होती हैं वो होती हैं, एक कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट होती है, एक वर्क बेंच रिक्वेस्ट होती है। ओके। तो अब ये एक और चीज। ठीक है। तो इस सपोर्ट और इम्प्लीमेंटेशन का मैंने आपको बता ही दिया है ना। हेलो। हाँ हाँ, ये सपोर्ट क्या प्रोजेक्ट बताया में। था? सब, हाँ, कि आपने बोला था कि मैं सपोर्ट प्रोजेक्ट में और इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट जो होते हैं, जो कि शुरू से प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या होता है कि दो तरीके से हमारी टिकट जनरेट करी जाती है। मतलब सपोर्ट का मतलब हम लोगों का क्या काम होता है, अगर हम सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम टिकटों पे काम करते हैं। ठीक है। हम्म, क्या होता है, जो हमारा क्लाइंट होता है या जो क्लाइंट या बिजनेस होता है वो टिकट क्रिएट करता है। जैसे उनको हमसे कोई काम करवाना होता है तो वो हम्म, टिकट क्रिएट करते हैं। कभी कभार वो मेल डाल देते हैं अगर ज़्यादा उनको वो होती है, नहीं तो वो क्या हम्म, करते हैं, बेसिकली वो टिकट क्रिएट करते हैं, उन टिकटों पे हम काम करते हैं। उस वजह से जो हमारा एफर्ट होता है वो काउंट होता है कि हमने कितनी टिकटों पे काम किया, कितना हमने काम किया। समझो। तो टिकट क्या बेसिकली ये ट्रैक करने के लिए होती हैं। इससे वो भी ट्रैक कर पाते हैं, जो हमारी एंड यूजर बिजनेस यूजर होते हैं, क्लाइंट यूजर होते हैं, वो ट्रैक कर पाते हैं कि हमने जो काम इनको बोला है, जो हमने टिकट रेज करी है उस पर कुछ काम हुआ है या नहीं है। ठीक है।
तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ इंसिडेंट होते हैं, कुछ चेंज रिक्वेस्ट होती हैं। हम्म, तो इंसिडेंट क्या होता है, इंसिडेंट तो कुछ जैसे सिस्टम में कुछ इश्यू आ गया, जैसे कोई चीज़ पहले से काम कर रही थी और अब वो एकदम से सडनली क्या कहते हैं खराब हो उसमें कुछ गई है। बग, हाँ कुछ बग आ गया, कुछ एरर आ हम्म, गई, ठीक है। हाँ। तो उस और थोड़ा, तो उस चीज़ के लिए क्या करना होता है हमको, जो भी टिकट क्रिएट करी होती है उसको एनालाइज करना होता है, हमको देखना पड़ता है कि किस वजह से क्या क्या इशू, किस वजह से ये इशू आने लग गया सिस्टम में, ठीक है। जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि पोजीशन वगैरह हमने क्रिएट करी होंगी, या फिर पहले से ही किसी और यूनिट के अंदर कोई पोजीशन मिल नहीं रही है, ऐसा कोई इंसिडेंट आ गया, तो हम अपनी तरफ से एनालाइज करेंगे उसको कि क्या वो पोजीशन वाकई में एग्जिस्ट कर रही है या फिर किसी ने डिलीट कर दी है, क्या हुआ, ठीक है। तो हम्म, वैसी उस टाइप की चीज़ें इंसिडेंट के अंदर आती हैं। मतलब कोई हम्म, पहले से ही कोई फंक्शनलिटी है वो ढंग से काम कर रही है और एकदम से वो काम करना बंद हो जाए, तो यूज़र इंसिडेंट रेज कर देते हैं और हम उन इंसिडेंट को अपनी तरफ से एनालाइज करते हैं कि क्या इशू है, ठीक है। दूसरे तरह की रिक्वायरमेंट क्या होती है टिकट टाइप के अंदर, चेंज रिक्वेस्ट। मतलब उन्होंने हमसे बोल दिया है कि हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, ठीक है। जैसे कि मैं इवैल्यूएशन पाथ आगे कवर कराऊंगा, जैसे कि वो हमसे बोल दें कि हमें एक इवैल्यूएशन पाथ क्रिएट करना है उनके लिए, ठीक है। तो ये एक तरीका का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, ठीक है। तो इंसिडेंट, तो ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, तो इस कॉन्फ़िगरेशन चेंज को करने के लिए हमको पहले ये जो काम है पहले हम उसको करेंगे डेव एनवायरनमेंट में, हम्म, ठीक है। डेवलपमेंट में हम उस कॉन्फ़िगरेशन चेंज को करेंगे, ठीक है, फिर हम उसको अपनी तरफ से टेस्ट करेंगे कि वो जो जो चीज़ हमने बनाई, जो उन्होंने मांगी थी रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने जो चीज़ बनाई वो ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। हम्म, तो उसके बाद जब वो चीज़ ढंग से हमें लगेगा कि हाँ काम कर रही है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, फिर उसको हम उस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को रिलीज कर देंगे, हम्म, ओके। उस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को जब हम रिलीज कर देंगे, उसको रिलीज करने के बाद वो वहाँ पहुंचेगी क्वालिटी एनवायरनमेंट में, ठीक है। जब हम उसको रिलीज करेंगे तो कुछ अप्रूवल, जैसे हमारा मैनेजर देखेगा कि हमने टेस्टिंग वगैरह करी है, या हमारा जो टीम लीड है वो देखेगा कि हमने सही काम करा है या नहीं करा, ठीक है। उसको लगेगा कि हाँ भाई इन्होंने सही काम करा है, तो वो क्या करेगा, हमारी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देगा, और अप्रूव होने के बाद वो चली जाएगी क्वालिटी में, ठीक है। हम्म, क्वालिटी में फिर हम टेस्टिंग करेंगे दोबारा। क्वालिटी हम्म, मतलब आप कह सकते हो एक तरह का टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे जो हमने चेंज किया था उसकी हम दोबारा टेस्टिंग करेंगे। जब हम हम्म, उसकी दोबारा टेस्टिंग करेंगे, तो जब हमको लगेगा कि हाँ वो टेस्टिंग सही है, तो हम क्या करेंगे, क्लाइंट को एक मेल डाल देंगे, क्लाइंट को या बिजनेस यूजर को, कि हमने ये चीज़ टेस्ट कर ली है, आप इसके लिए हमको यूएटी अप्रूवल दे दो। यूएटी अप्रूवल किस लिए चाहिए होता है कि क्वालिटी से आगे के एनवायरनमेंट में हमको अगर ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट मूव करानी है तो हमें उनका यूएटी अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। लिख दो तो सर यूएटी। हम्म, यूएटी अप्रूवल, अच्छा। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ जी? ऑथराइजेशन अप्रूवल। हाँ यूएटी। एक मेरे को वैसे तो मैं यूएटी यूज करता हूँ, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये होता है आई थिंक, अच्छा। ठीक है। मतलब जो वहाँ के बिजनेस यूजर है उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी हमने टेस्टिंग करी है वो सही करी है, ठीक है। तो इस इसके अंदर क्या होता है, क्वालिटी के अंदर जब हम टेस्टिंग कर देंगे तो हम उनको एक मेल डाल देंगे, हमने सर ये टेस्टिंग कर लिया, हमने ये टेस्टिंग कर लिया, आप हमको यूएटी अप्रूवल दे दीजिए। तो वो क्या करेंगे कि वो हमारे डॉक्यूमेंट, जो हमने उनको टेस्टिंग डॉक्यूमेंट बना के भेजा है, वो हमारे डॉक्यूमेंट को देखेंगे, ठीक है। उनको लगता है कि हाँ भाई इसमें सब कुछ सही है, तो वो हमें यूएटी अप्रूवल दे देंगे। और उनको लगता है कि ये सब कुछ सही नहीं है, तो वो हमको यूएटी अप्रूवल नहीं देंगे, वो बता देंगे कि आपने टेस्टिंग प्रॉपरली नहीं करी है, तो आप इसको दोबारा करो, आप इस चीज़ पर दोबारा काम करो, हम्म, ठीक है। हम्म, तो अगर वो खुश होते हैं तो वो अप्रूवल दे देते हैं, अगर नहीं होते तो वो नहीं देते। कभी कभार क्या होता है कि वो यूएटी टेस्टिंग वो खुद यूज़र करते हैं, बिजनेस यूज़र करते हैं, हमें नहीं करनी होती। कभी कभार क्या होता है, हमें वो टेस्टिंग करनी होती है और उनसे यूएटी अप्रूवल मांगते हैं हम, ठीक है। ठीक है। जब वो यूएटी अप्रूवल दे देंगे तो हमारी जो ट्रांसपोर्ट है उसको हम नेक्स्ट फेज के लिए रिलीज, मतलब वो ऑटोमेटिकली उसको हम क्वालिटी से रिलीज करेंगे। क्वालिटी से रिलीज करने के बाद वो प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाएगी, ठीक है। प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में एक अदर टीम होती है, चेंज मैनेजमेंट टीम वगैरह, कुछ अलग बेसिस की टीम होती है, ठीक है। तो वो चेक करती हैं कि सब कुछ प्रॉपरली, हमारे पास सारे प्रॉपर अप्रूवल ठीक हैं है, या समझ नहीं। गया। पहले प्री में जाएगी फिर प्रो में जाएगी, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ।
तो उसके बाद प्री प्रोडक्शन में फिर वो लोग देखते हैं, अगर उनको सब सही लगता है तो फिर वो प्रोडक्शन में मूव कर दी जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपके? हाँ जी, तो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जो हुई वो हमारी रिक्वेस्ट हुई, और वो मतलब सैंडबॉक्स टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टू क्वालिटी, क्वालिटी टू यूटी अप्रूवल, और फिर वो आगे बढ़ती रहती है, ये मतलब हाँ आपने जी, बताया। हाँ जी, हाँ जी। सैंडबॉक्स तो एक्चुअली जो हम काम करते हैं ना वो हम डैम में ही करते हैं। सैंडबॉक्स एक अच्छा। तरह का प्री टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, अच्छा जनरली इस पे हम लोग काम नहीं करते, कभी कभार इस एनवायरनमेंट का यूज होता है, मतलब कुछ अलग तरह की टेस्टिंग वगैरह के लिए। जी। हम्म। अ, उसको उस मतलब उस केस में हम इस पे यूज मतलब टेस्टिंग करते हैं एक तरीके की, ठीक है। समझ, थोड़ा चेंज वेज बना के टेस्टिंग कर देते हैं। लेकिन करेंटली आप लोग डेवलपमेंट पे काम करते हो? हाँ, ज़्यादातर हम जो काम करते हैं वो डेवलपमेंट डेवलपमेंट में किया एटमॉस्फेयर। जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ये आप ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के बारे में समझ गए है ना, हाँ जी। कि बेसिकली होती क्या है और इसका काम क्या है और उसको हम कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं दिखा देता हूँ ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। कस्टमाइजिंग और बेंच। तो दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, चलिए इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेस है, इसको बंद कर दूँ। तो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक ट्रांजेक्शन कोड होता है SE01। मतलब हमारे पास दो तरीके होते हैं ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए, या तो हम SE01 में जाके हम डायरेक्टली एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो एक दूसरा तरीका होता है, दिखा देता हूँ आपको। जब भी आप सिस्टम में कोई नया चेंज करते हो ना, इस चीज़ पे ध्यान मत देना जो मैं भी कर रहा हूँ, है ना, मैं आपको बता दूंगा कि जैसे ये कोई टेबल है, इसके अंदर मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, DFRP टेस्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, जब भी आप कुछ चेंज करते हो ना और जब आप उसको सेव करते हो तो आपके पास एक ये प्रॉम्प्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे ये लिख रहा होगा कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट नंबर। ठीक है, तो कस्टमाइज। अच्छा। ठीक है, तो एक तो आपके पास जैसे आप कोई चेंज सेव करोगे तो आपके पास ये प्रॉम्प्ट आएगा, तो या तो आप इसके थ्रू अपनी नई ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर वैसे आपको क्रिएट करनी है तो आपको जब ये प्रॉम्प्ट आएगा तो यहाँ पे एक क्रिएट का आइकन दिख रहा होगा आपके पास, क्रिएट रिक्वेस्ट हाँ का। जी। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करके अपनी एक नई ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा दूसरा तरीका होता है SE01 का, जो जब मैं /N SE01 डालूंगा या फिर SAP इजी एक्सेस स्क्रीन में SE01 डालूंगा तो एक ये दूसरी स्क्रीन खुल जाती है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्रिएट कर सकता हूँ। या तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को, नहीं तो जब मतलब भी आप फोल्डर क्रिएट, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट मतलब फोल्डर क्रिएशन हो गई ना, फोल्डर आप यहाँ से क्रिएट करो या फिर आप सेव करते समय क्रिएट करो? फोल्डर तो खैर ये तो टर्म मैं यूज नहीं करता। ठीक है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट एक तरह की रिक्वेस्ट होती है जो हमारे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक के लिए हमारे चेंजेस को ले जाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे या तो मैं इधर पे क्लिक करके करूँगा या वहाँ पे, तो इसके लिए पहले क्या करूँगा मैं, पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कि मैं किस तरह की रिक्वेस्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ या वर्कबेंच रिक्वेस्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, फर्क क्या है? ठीक है, तो जो कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट होती है ये तो हमारे जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते हैं, जैसे पर्सनल एरिया क्रिएट कर रहे हैं, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। ओके, या फिर कुछ वर्क शेड्यूल वगैरह बना रहे हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कस्टमाइज रिक्वेस्ट के अंदर आती हैं। हम्म। वर्कबेंच रिक्वेस्ट के अंदर कैसे चेंज आते हैं, वर्कबेंच रिक्वेस्ट के अंदर
इस तरह के चेंज आते हैं जैसे हम कोई हॉलीडे कैलेंडर बना रहे हैं अपनी तरफ से। ओके, उस टाइप के चेंजेस आते हैं, या फिर जो एवेपर होते हैं ना डेवलपमेंट वाले, जो कोड पे काम करते हैं, तो वो इस तरह की रिक्वेस्ट का यूज करते हैं, वर्कबेंच रिक्वेस्ट का। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट और वर्कबेंच रिक्वेस्ट क्रिएट करने का यही तरीका है। जो भी हमें सिलेक्ट करनी है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे से पूछा है किस तरह की करनी है, मेरे को कस्टमाइजिंग करनी है। जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे से कुछ डिस्क्रिप्शन मांगेगा कि क्या क्या डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हो। जैसे किसी चेंज के रिगार्डिंग मैं एक अपनी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बना रहा हूँ, तो पीए पर्सनल एरिया चेंज भी डाल सकता हूँ, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ जो मेरा चेंज है, जो क्लाइंट मेरे से जो चेंज मांग रहा है वही मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा इसको। ठीक है, कोई चेंज नंबर होगा किस चेंज के रिगार्डिंग मेरे को करनी है, तो मैं वहाँ पे यहाँ पे चेंज नंबर दे दूंगा। ठीक है, इस सिस्टम पे हमारे पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है नहीं, तो यहाँ पे हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं और मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरी एक क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बन गई। ओके, अच्छा। और अगर मेरे को वर्कबेंच करनी है तो मैं यहाँ पे वर्कबेंच सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे वर्कबेंच सेलेक्ट कर लूंगा, मतलब यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे कर लेना। और उसका कोई नाम देना है तो मैं वो नाम डाल दूंगा, उसको सेव कर दूंगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको ये यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट आया था वो करनी है, वही स्क्रीन आ रही है, स्टेप वही है, उसी तरीके से आपको क्रिएट करनी है। ठीक है, ठीक है। और मैं पहले से ही बनी हुई कोई ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट दिखा देता हूँ आपको। और ये क्या होता है ना कि ये पहले से ही बनी हुई है, ये टेस्ट ट्रांसपोर्ट के अंदर ही मैंने शायद ज़्यादा काम किया है। तो आप ट्रांसपोर्ट, ये तो वो वाली है। ठीक है, ये वाली खोल के ठीक है, तो इस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के अंदर ना मैंने, चलो ये मैं कल आपको दोबारा बता दूंगा, क्योंकि अब खत्म ही हो गया है सब कुछ, है ना। ठीक है सर। तो कोई डाउट आया? डाउट ही डाउट है। डाउट ही डाउट है। ठीक है। अगर आप पे टाइम हो तो मैं आगे कवर कर लूँ, नहीं तो फिर हम कल कनेक्ट करते हैं। ओके, कल कर लेंगे सर, कोई नहीं। ठीक है। कल मैं कोशिश करूंगा आपकी 2 क्लास लेने की। आप बता देना आप ले पाओगे तो मैं ठीक है, नहीं बता तो। दूंगी, हाँ, क्योंकि मेरे पास अभी सर्वर ही नहीं है। आप वही ना, आप पढ़ाते रहोगे, मेरे पास सारा इकट्ठा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो आप ले लो सर्वर फिर उससे, अगर आपको अगर करना है प्रैक्टिकल तो आप ले हाँ, लो। ठीक है, नहीं ऑब्वियस चलो। है, वरना तो ऐसे किताबी में ऐसे मुंह जुबानी में समझ नहीं आएगा ना, करना तो पड़ेगा ही। हम्म, चलो फिर ठीक है, बाय। अरे ओके, थैंक्स, बाय।